नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं हायर परचेज सिस्टम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन हमारा है ये मैंने लिया हुआ है SBPD राजीव बंसल, SK सिंह लेखक, जितेंद्र कुमार सक्सेना लेखक, इसके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, इस बुक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा यदि आपके पास डॉक्टर SM शुक्ला की बुक है, यदि आपके पास खनूजा वाली बुक है, करीम वाली बुक है, मतलब SBPD संजय वाली बुक है, तो सभी बुक से संबंधित हमारे पास वीडियोस पूरा लाइन टू लाइन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन उपलब्ध है। हमारे पास हायर परचेज सिस्टम का पहला नंबर क्वेश्चन है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का टेबल बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं दावा करता हूं यदि आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन बड़ा रहता है, वीडियो भी बड़ी बनती है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, क्योंकि लेन देन से रिलेटेड आइटम्स होते हैं इसमें। कहता है पहला नंबर, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कहता है माधुरी दीक्षित परचेज आकार आ हायर परचेज सिस्टम। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, जिनके पास हिंदी मीडियम की बुक है वो जरा भी घबराए ना। हिंदी में भी बोल दे रहा हूं, ये हिंदी ही है, इंग्लिश भी है। माधुरी दीक्षित ने भैया हायर परचेज सिस्टम पर एक कार परचेज की है। टोटल प्राइस, जो कार की टोटल प्राइस है 15,980, 15,980। 4,000 कैश डाउन पेमेंट इन्होंने पेमेंट किया है। 3 किस्तें इन्होंने दी हैं, 6,000, 5,000, 2,000। पेबल एट द एंड, मतलब जो पेमेंट किया जाएगा वर्ष के अंत में पेमेंट किया जाएगा। और आपको बताना चाहते हैं, इन्होंने कहा गया है जो बाकी पैसा रहेगा ब्याज 5% पर एनम, डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब सीधी रेखा पद्धति बोला जाता है हिंदी में। आपको पास करना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर के अकाउंट में, ध्यान देना है। सॉरी, जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर मतलब विक्रेता का अकाउंट बनाना है, ध्यान दीजिएगा, विक्रेता का अकाउंट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ माधुरी दीक्षित अकॉर्डिंग असेट्स एक्रूअल मेथड से, मतलब कि हायर परचेजर के यहाँ, माधुरी दीक्षित के यहाँ आपको अकाउंट बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ एकदम सटीक, एकदम लाजवाब ढंग से हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, उसी एनालिटिकल टेबल के बेस पे हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान देना है, कॉलम मैंने बना दिया है, ऊपर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ईयर लिखना है, यहाँ पर कैश प्राइस लिखना है, कैश वैल्यू, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डिप्रिसिएशन। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए समझिएगा। क्वेश्चन में कहा है क्या, कैश प्राइस कार की, कैश प्राइस बोला है 15,980। इन्होंने जो पेमेंट किया है CDP, कितना पेमेंट किया है 6,000 की किस्त है, 5,000 की किस्त है, 2,000 की किस्त है। पहली किस्त 6,000 की, 5,000 की, 2,000 की। 6 4 10 5 15 2 17,000 रुपया। कैश प्राइस इतना 15,980,
हायर परचेज प्राइस 17,000। दोनों में अगर अंतर निकलता है, अंतर निकलेगा कितने का आपको पता है? इसका मतलब ये क्या 1020 है, ब्याज है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि पहली किस्त में कितना ब्याज शामिल है, दूसरी किस्त में कितना शामिल है, तीसरी किस्त में शामिल है? ऐसे आसानी से आप नहीं बता सकते। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। भाई कैश प्राइस है, ए हायर परचेज प्राइस निकल के आ गया आपका, दोनों में अंतर है। इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट में ब्याज शामिल है, किस्तों में ब्याज शामिल है। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना इसको मिला लेना, दोनों में जब अंतर आएगा तो इसका मतलब ब्याज शामिल है, अंतर नहीं आएगा तो इसका मतलब ब्याज नहीं शामिल है। पहला नियम होता है व्हेन इंटरेस्ट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट, जब किस्तों में ब्याज की राशि शामिल हो ना। चलते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर डेट लिखा जाता है, क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? फर्स्ट ईयर मान लीजिए आप 1 तारीख, चाहे 1 अप्रैल मानिएगा, चाहे 31 मार्च, 1 अप्रैल मानिएगा, चाहे 1 जनवरी मानिएगा। 1 अप्रैल मानेंगे तो 31 मार्च को खाता बंद होगा, 1 जनवरी मानेंगे तो 31 दिसंबर को खाता बंद होगा। समझ रहे हो? तो याद रखना ज़्यादातर 31 मार्च ही होता है। आपकी बुक में, इस वाली बुक में ज़्यादातर जिन्होंने महत्व दिया है 1 जनवरी को, तो कोई बात नहीं, उससे नहीं मतलब। कैश प्राइस यहाँ लिखी जाती है 15,980। इन्होंने, माधुरी दीक्षित ने कार खरीदा है। हमारी बात सुनिए, माधुरी दीक्षित की ओर से हम लोग अकाउंटेंट हैं, उनके यहाँ अकाउंटेंट खरीद हैं। इन्होंने 15,980 रुपये की क्या खरीदा? कार ना। तुरंत इन्होंने पैसा कितना दिया? CDP का मतलब कैश डाउन पेमेंट। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तुरंत कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। जिस दिन आप गाड़ी खरीदेंगे तुरंत जो अमाउंट दे रहे हैं उसमें एक चवन्नी, 1 पैसा नहीं शामिल होता है ब्याज का, इसमें कोई ब्याज नहीं शामिल है। तो सीधा 4,000 लिखिए, 4,000 आप माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना? 14,980 रुपये का। याद रखना हमारी बात, पहला क्वेश्चन है, देर लगेगा, देर में समझोगे, ठीक है भैया। 11,000 आएगा, मैंने लिख दिया 14,000, ठीक है, कोई बात नहीं। गलतियों से ही सीख मिलती है, जितना गलती करोगे उतना सीखोगे। तो बहरहाल गलती नहीं है, भूल। 15,980 में तुरंत कितना पैसा दिया भैया? 4। तुरंत के पैसे पर कोई ब्याज नहीं, कैश वैल्यू 4,000, 4,000 माइनस कर दो, यहाँ पर कितना बचा? 11,980। ये मामला किस दिन का है? जिस दिन माधुरी दीक्षित कार खरीद रही हैं। अब भैया 15,000 में कौन कार मिलता है आजकल, लेकिन अमाउंट दिया है ना। 15,000 में तो टायरे नहीं मिलेगा शायद ना। जब 2-2.5 हज़ार का मोटरसाइकिल का टायर आता है तो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन बोला है ये जिस दिन खरीदा जा रहा है भाई, उस दिन की बात हो गई। 1 साल यूज करेंगी ना, 1 साल यूज कर लीजिए माधुरी दीक्षित जी। तो 1 साल यूज करेंगी तो 1 साल बाद किस्त कितने की है? कितने की है देखो? 6,000 की। इन्होंने जितना पैसा बकाया किया था उस पर 5% ब्याज देंगी। कितना आएगा? 599। यानी कि ध्यान दीजिएगा, इस 6,000 में 599 क्या शामिल है? ब्याज शामिल है। तो आपको यहां पर ब्याज को इंक्लूड है तो उसको अलग करना पड़ता है। $6,000 माइनस 599, 5,401। एम है जो पैसा मेन है,
401। देखो ये लाइन वहीं खींची जाएगी, ये लकीर वहीं खींची जाएगी जहां पर ईयर समाप्त होगा। ठीक है पूरा। तो ये मान लीजिए आपने जनवरी, या आपने मान लीजिए अप्रैल 1 माना है या जनवरी 1 माना है, तो यहां पर अप्रैल 1 होगा, ये 31 को होगा। एक साल बीता है, दूसर का साल अब चलेगा, माइनस कर लो कितना बकाया है अब 6579 अगली किस्त कितने की है 5000 की ना। तो इस 6579 पर ब्याज लगेगा। निकालिए 6579 इंटू 5/100 329 मान लो अप्रॉक्स। इस 5000 में 329 ब्याज शामिल है। कितना बचेगा 4600। अब थोड़ा बढ़ाते हैं कॉलम, थोड़ा सा। दूसरी लकीर तब खींची जाएगी लाइन जब दूसरा वर्ष समाप्त होगा। कितना बचेगा बच्चा 1908। हायर परचेज सिस्टम का नियम कहता है जिस वर्ष समाप्त हो, समाप्ति की घोषणा की जाए, मतलब लास्ट हो, लास्ट में परसेंटेज का यूज नहीं किया जाता। 2000 में आप 1908 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा ना, परसेंटेज नहीं निकाला जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जल्दबाजी में भूल जाते हैं, गलतियाँ होती हैं, गलती कर देते हैं। तो कोई बात नहीं है, गलतियाँ होती रहती हैं और गलतियाँ होना भी स्वाभाविक है। तो आपको ध्यान देना है मेरे भाई, एक सिस्टम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कभी भी। ये डिप्रिसिएशन का मामला अलग चीज़ है, इसको चाहे हम बनाएं चाहे ना बनाएं, ठीक है। हमारा मन कहेगा बनाएंगे, हमारा मन कहेगा नहीं बनाएंगे। हमारा मन कह रहा था बना लीजिए, अब हमारा मन कह रहा है नहीं बनाएंगे, ठीक है, ना बनाएंगे, ठीक है। बारी बातों को समझिएगा, ये पहले वर्ष के अंत में है, ये दूसरे वर्ष के अंत में है 31 मार्च, तीसरे वर्ष के अंत में है 31 मार्च। चाहे मार्च मान लीजिएगा आप, चाहे दिसंबर मान लीजिएगा, आपका काम कल्याण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कैश प्राइस लिखना है। कैश प्राइस में से CDP माइनस करेंगे, तुरंत कोई ब्याज नहीं लगता। 4000 माइनस कर दो, वो 11980। फिर एक साल बाद किस्त देंगे, 11980 बचा है, 5% ब्याज लगेगा, 5/100 599। 6000 में 599 ब्याज शामिल है, 5401 माइनस कर दो, 6579। 5000 है, 6579 गुणे 5/100 329। 5000 में से 329 माइनस कर दो, 4671 आ जाएगा। लास्ट में किस्त रखो, ये जो बचा है माइनस कर दो, लास्ट में परसेंटेज नहीं निकालना है। अब चलते हैं, जर्नल एंट्री कह रहा है, जर्नल एंट्री करते। थोड़ा सा तिरछा बन गया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बहरहाल ऐसा नहीं बनना चाहिए था हमसे, थोड़ा ध्यान नहीं दिया है, तो आपको ध्यान देना है, कोई बात नहीं इससे। तो सबसे पहले लिखना है इन द बुक्स ऑफ माधुरी माधुरी दीक्षित की बुक में जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री हम करेंगे एकदम बेसिक से, शानदार तरीके से, एकदम समझा करके।
ठीक है। इसमें आपको सबसे बड़ी बात ध्यान देना है, जैसे आप कार खरीदने जा रहे हैं, हम लोग माधुरी दीक्षित के साथ जा रहे हैं कार खरीदने, ठीक है। आप सोचिए कै तारीख को खरीदेंगे, मान लीजिए फर्स्ट ईयर अप्रैल 1 को खरीदेंगे, चाहे अप्रैल 1 मानिएगा चाहे दिसंबर मानिएगा, उससे नहीं मतलब है यहाँ पर, जब तारीख नहीं दिया है। तो किस क्वेश्चन में बोला है मेरे भाई, असेट्स एक्रूवल मेथड, संपत्ति उपार्जन, मतलब कि जितना पैसा ये दे रहे हैं, हम लोग माधुरी दीक्षित के साथ जा रहे हैं, माधुरी दीक्षित जी के साथ जा रहे हैं, तो क्या लेकर आएंगे, कार डेबिट, कार हमारी एसेट्स है, कार अकाउंट डेबिट। और क्या देंगे, कुछ नोट पानी देंगे, कितना देंगे, 4000। कैश अकाउंट कितना भैया, 4000। मतलब कि जितना पैसा दिया जाएगा इस मेथड में माना जाएगा कि हमने उतने की ही कार लाई हुई है, धीरे धीरे हमारी कार होती जाएगी। एसेट्स कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कार आई कैश गया ना। अब दूसरी एंट्री कब होगी, 1 साल बाद, 31 मार्च, 1 साल बाद कार की बात आएगी। जब 1 साल बाद कार की बात आएगी तो 1 साल बाद भैया किस्त देना है, कार आ गई माधुरी दीक्षित के यहाँ, हम लोग अकाउंटेंट हैं, और अब भैया किस्त देना होगा। किस्त देने की एंट्री बनेगी यहां पर, कार अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, किसको देना है, हायर वेंडर दीदी, हायर वेंडर्स को ना, विक्रेता को देना है। कितना पैसा देना है, देना तो है 6000, 6000 में 599 ब्याज है, बाकी 5401 रुपया कार का। 6000 रुपया देना है, 599 कार का, सॉरी 5401 रुपया कार का, 599 रुपया ब्याज का। इसको बोला जाएगा बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग कैश पेड ऑन एग्रीमेंट, यहाँ लिख सकते हैं, लिख दो, लिखना चाहो तो बीइंग कैश पेमेंट ऑन एग्रीमेंट। फिर बीइंग इंस्टॉलमेंट का पैसा ड्यू कर लिया गया, ठीक है। ड्यू का मतलब होता देना है, कहो भैया देना है ना, जुगाड़ किए, अभी दिया थोड़ी ना है, दे देंगे, किसको देंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, कितना दे देंगे, किस्त जितने की बन रही है उतना दे देंगे, 6000 किस्त बन रही है ना, दे देंगे। और आप देखिए दे दिया गया। और जो ब्याज का पैसा होता है, अभी कार भी डिप्रिसिएशन भी लगाना है बच्चा ना, डिप्रिसिएशन लगाने का मतलब हम अपने यहाँ लगा रहे हैं, माधुरी दीक्षित के यहाँ लगा रहे हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पर, कार अकाउंट, कार पर। कितना बोला है कार में, 10% स्टेट लाइन। स्टेट लाइन का मतलब होता है जो एक बार लग गया वही बार बार लगेगा, वही 1000 बार लगेगा, जब तक संपत्ति का मूल्य जीरो ना हो जाए। इस मेथड में संपत्ति का मूल्य 0 हो जाता है। कैश प्राइस पर लगता है 15,980 रुपये की कार है, 10% 1598, 10% 1598 हो गया। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो डिप्रिसिएशन का पैसा है, जो ब्याज का पैसा है, पीएल में ट्रांसफ़र किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या किया जाएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट है 599, डिप्रिसिएशन है 1598, टोटल कितना हो गया 2197। बीइंग इंटरेस्ट एंड डिवेंचर अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल, बीइंग डिप्रिसिएशन ऑन चार्ज ऑन कार, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। यही होगा नरेशन, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप समझो पहले कि नरेशन 2 नंबर का काम होता है। ध्यान देना है, 2-4 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, वैसे भी समझ में आ रहा है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो मैं मिटा रहा हूँ तो आप मत मिटाने लगना, आपका मिटेगा भी नहीं। ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। ये हो गया पहले साल का, ठीक है। डिप्रिसिएशन एक बार जो निकल गया है 19,000 वो 15,980 का 1598 वही निकलेगा, बार बार क्या निकालना है, इसीलिए कॉलम। अब आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए, सीडीपी एक बार दी जाती है, 2 बार नहीं दी जाती, इसलिए सीडीपी की एंट्री अब नहीं होगी ना। अब किस्त होगा सेकेंड ईयर का, यहां लिख लीजिएगा आप क्या, सेकेंड ईयर, यही सब एंट्री होगी, अमाउंट बदल जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा एंट्री, नहीं तो मिटाने लगना। एंट्री दूसरे साल की एंट्री है 5,000 रुपया देना है, 329 ब्याज है, 4671 कैश है। कितना देना है, 5,000 रुपया देना है, 329 ब्याज है, 4671 कार का दाम बनेगा, बनेगा कि नहीं। अगली किस्त, किस्त का पैसा यहाँ होगा, ब्याज यहाँ होगा, ब्याज के सामने कार का। कितना पेमेंट कर देना है, 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। डिप्रिसिएशन जो लगाया जाता है, डिप्रिसिएशन कितना आया हो, 1598 हर साल, 1598। पीएल में क्या जाएगा, 329, 1598 डिप्रिसिएशन में जाएगा, 1598 329 1927 होगा, दूसरे ईयर में आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा, कार का इंटरेस्ट का टोटल पेमेंट कर देंगे, डिप्रिसिएशन वही लग रहा है, हर साल वही लगेगा। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ब्याज का पैसा चला जाएगा, डिप्रिसिएशन का पैसा चला जाएगा। भैया हो गया, लिख लो। थर्ड ईयर का भी मैं बता देता हूँ, पहले इसको लिख लो। ध्यान देना है, अब तीसरे साल आपको लिखना पड़ेगा एंट्री सहित, मैं भले अमाउंट लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम को बचत करना हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, आपका डाटा और समाप्त हो जाएगा अगर आप वीडियो देखेंगे तो। ध्यान दीजिएगा, ये डेबिट तो है, ये है, ये डेबिट है, ये है। अगले साल की किस्त कितने की है, ब्याज कितने का है, 92 का है, किस्त कितने की बनी, मतलब कैश प्राइस का पैसा 1908 रुपया, ब्याज का 92, टोटल 2000 रुपये की किस्त। डिप्रिसिएशन 1598, ब्याज कितना बनेगा, ब्याज देखो कितना बनेगा, 92 था, 92 ब्याज का, डिप्रिसिएशन का 1598, उसके बाद क्या होगा, टोटल हो जाएगा 1690। हो गया ना, काम खत्म। अब क्या होगा भैया, अभी अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है, तो अकाउंट में कह रहा है हायर वेंडर अकाउंट बना दो बस, तो कोई बात नहीं, हायर वेंडर अकाउंट आपको सजगता के साथ बना करके बताते हैं, पहले इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हायर वेंडर अकाउंट परचेजर के यहाँ बनता है, तो आपको लिख लेना है कॉपी में, हायर वेंडर अकाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, इतने कॉलम आपको बना लेने हैं। आपको आगे क्या करना है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट ईयर, आपको कहा मैंने सेकंड ईयर,
लिखना है बाई। कार का कितना दिया गया, ध्यान दीजिएगा, कार का 5401 रुपया, मतलब कैश प्राइस वही ध्यान दिया जाता है, कैश बाई इंटरेस्ट का कितना हो जाएगा, पहले साल। अब बात आती है, देखो तारीख लिखना है तो 31 मार्च लिख लो, तारीख लिखना है तो 31 दिसंबर लिख दो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। हम लिख दे रहे हैं 31 मार्च। फर्स्ट ईयर यहाँ लिखिए। अब यहाँ पर रहेगा सेकंड। बाई कार कहाँ है, 4671 बना था ना, ब्याज कितना था, टोटल 5000। थर्ड ईयर कितना था, 1908, ब्याज कितने रुपए का, मार्च 31, 2000। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका समाप्त होता है। इसके बाद आपको हम सेकंड नंबर क्वेश्चन बताएंगे, सेकंड नियम बताएंगे, ठीक है।